देखिए, घुसपैठियों पर तो 10 वर्षों से 9 वर्षों से सरकार में हैं योगी जी, 11 वर्षों से केंद्र में मोदी जी। अभी तक घुसपैठियों पर क्या कार्रवाई हुई, घुसपैठिए कैसे इतने घुस गए, ये सब बोलना चाहिए। कार्रवाई करने से किसने रोका है? उनके पास शासन प्रशासन है, घुसपैठियों पर रोकें। सिर्फ घुसपैठियों पर सियासत ना करें, ये उनसे हमारा मांग है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आरजेडी के नेता एसआईआर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ओवैसी भी कुछ पीछे नहीं है, वो भी इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की मंशा साफ, उन्होंने साफ कहा है कि उत्तर प्रदेश देश के लोगों का हक किसी और को नहीं मिलना चाहिए। ये लोग फर्जी तरीके से भारत आते हैं, रहते हैं और हमारे देश के गरीबों का हक मारते हैं। जिन्हें सही मायने में फायदा मिलना चाहिए उनको नहीं मिलता है, बल्कि ये घुसपैठिए आकर हमारे देश के लोगों का हक छीन लेते हैं। क्या कहा है मुख्यमंत्री ने और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में एसआईआर को लेकर क्या बड़े कदम उठाए जाने हैं, क्या तैयारियां हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। यहां पर उन्होंने उन लोगों को, बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसा करके दिल्ली के हकों पर कुठाराघात करने का पाप भी किया है। उनकी सहानुभूति उन लोगों के प्रति होती है जो घुसपैठिए के रूप में भारत के नागरिकों के हक पर डकैती डालने का काम कर रहे हैं। भारत में घुसपैठ एक बड़ी समस्या है। बांग्लादेश और नेपाल बॉर्डर से अक्सर बिना दस्तावेज के घुसपैठिए आकर देश के दूसरे राज्यों तक फैल जाते हैं। ये घुसपैठिए यहाँ के संसाधनों का दोहन कर गरीबों के हक पर डाका डालते हैं। लेकिन सरकार ने ठान लिया है कि घुसपैठियों को बाहर खदेड़ कर ही दम लेंगे। बिहार से घुसपैठियों के खिलाफ शुरू हुई कार्रवाई अब उत्तर प्रदेश में जोर पकड़ रही है। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें खदेड़ने का प्लान तैयार कर लिया है, क्योंकि बिहार चुनाव में घुसपैठियों के मुद्दे का बीजेपी को सीधा फायदा मिला। ऐसे में 2026 में बंगाल में और 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। माना जा रहा है दोनों राज्यों में अवैध वोटर एक बड़ा मुद्दा होंगे। इसीलिए योगी आदित्यनाथ इस मुद्दे पर मुखर होकर विपक्ष की घेराबंदी कर रहे हैं। जो लोग विकसित भारत नहीं चाहते, जो लोग समर्थ भारत नहीं चाहते, जो लोग सशक्त भारत नहीं चाहते, वे लोग भारत को जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, तमाम वादों के आधार पर बांट करके, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करके दुश्मन को प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं। उनकी सहानुभूति किसी गरीब के लिए नहीं है, उनकी सहानुभूति देश के लिए नहीं है, उनकी सहानुभूति उन लोगों के प्रति होती है जो घुसपैठिए के रूप में भारत के नागरिकों के हक पर डकैती डालने का काम कर रहे हैं। माना जाता है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए टीएमसी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को वोट देते हैं। इसीलिए वोट के लालच में ये दल घुसपैठ जैसे संवेदनशील मुद्दे पर खामोश रहते हैं। लेकिन बीजेपी जोर शोर से घुसपैठियों को खदेड़ने का मुद्दा उठा रही है। बिहार में एसआईआर अभियान के दौरान 50 लाख से ज्यादा फर्जी मतदाता सामने आए, जो अवैध तरीके से भारत में रह रहे थे। ऐसा अनुमान है कि उनके नाम कटने का बड़ा असर चुनावी नतीजों में देखने को मिला। योगी आदित्यनाथ ने भी उत्तर प्रदेश में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ स्ट्राइक शुरू कर दी है। सीएम योगी ने सभी डीएम को निर्देश दिए हैं कि घुसपैठियों को चिन्हित कर सख्त कार्रवाई की जाए। घुसपैठियों को रखने के लिए अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाए जाएं। डिटेंशन सेंटर पर रखे गए घुसपैठियों को वापस उनके देश भेजा जाएगा। सीएम योगी ही नहीं, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी कई बार देश से घुसपैठियों को साफ करने की बात कह चुके हैं। वोट बैंक का स्वार्थ देखिए, कांग्रेस, आरजेडी और उसके इकोसिस्टम के लोग घुसपैठियों की वकालत करने में जुटे हैं, उन्हें बचाने में लगे हैं और बेशर्मी के साथ विदेश से आए घुसपैठियों को बचाने के लिए ये नारे लगा रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं। अभी अभी राहुल बाबा यहां आए थे, मालूम है ना आपको? अरे यार बोलो, है या नहीं? एक यात्रा निकाली थी ना, मालूम है ना? कौन सी यात्रा निकाली थी? मैं बताता हूं, उन्होंने जो यात्रा निकाली थी वो यात्रा घुसपैठियों को बचाने के लिए यात्रा निकाली थी।
उत्तर प्रदेश के कई बड़े शहरों में बड़ी संख्या में अवैध बांग्लादेशियों की घुसपैठ है। उत्तर प्रदेश में 10 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी हैं। लखनऊ में करीब 1 लाख बांग्लादेशी छिपे हैं। 3000 अवैध रोहिंग्या छिप कर रह रहे हैं। प्रयागराज, हापुड़, गाजियाबाद, नोएडा, मथुरा, अलीगढ़ में रोहिंग्याओं का डेरा है। रोहिंग्या और बांग्लादेश सियासत की बजाय देश की सुरक्षा का मामला है, लेकिन कांग्रेस ऐसे गंभीर मामलों में भी सियासत करती दिख रही है। देश भर में ये घुसपैठिए बड़ी समस्या बन गए हैं। ये एक टाइम बम की तरह हैं, जो वक्त आने पर फट जाते हैं और देश को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर इन घुसपैठियों को देश में एंट्री मिलती कैसे है? देश के ही लोग इनके फर्जी कागजात बनाते हैं। भारत में अलग अलग राज्यों से एंट्री लेते हैं। बॉर्डर से सटे हुए राज्यों से इन्हें मदद मिलती है। घुसपैठ करके अलग अलग इलाकों में बढ़ जाते हैं। जिस तरह से ये घुसपैठिए सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देकर अंदर घुस जाते हैं, किसी भी बड़ी देश विरोधी साजिश को अंजाम दे सकते हैं। घुसपैठियों की असली पहचान उजागर करना एक बड़ी चुनौती है। योगी जिस तरह से जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं, उससे साफ है कि चुनाव से पहले बड़ी तादाद में घुसपैठियों को प्रदेश से बाहर कर देंगे। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले घुसपैठिए अगर बाहर निकाल दिए गए और एसआईआर अभियान में उन पर गाज गिर गई, तो विपक्ष को बिहार की तरह उत्तर प्रदेश में भी नुकसान होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लखनऊ में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की पहचान को लेकर पिछले मंगलवार को मेयर सुषमा खरकवाल ने एक ड्राइव चलाई थी। इस दौरान मेयर ने खुद गोमती नगर इलाके में लखनऊ स्वच्छता अभियान के कर्मचारियों की जांच की थी। हालांकि इस दौरान उन्हें वहां पर कोई बांग्लादेशी नहीं। मेयर सुषमा खरकवाल ने विनीत खंड 6 स्थित पोर्टेबल कॉम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेशन का निरीक्षण भी किया। उन्होंने यहां तैनात सफाई कर्मचारियों के दस्तावेजों की भी जांच की थी। मेयर ने विशेष रूप से उन लोगों के कागजात देखे थे जिन्होंने खुद को असम का बताया था, और उसके बाद पूरे मामले की जांच को आगे बढ़ाया गया। और इसी तरह से केवल किसी एक इलाके में नहीं, राजधानी लखनऊ के किसी एक इलाके में नहीं, बल्कि सभी जगहों पर ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। बल्कि केवल एक जिला या राजधानी नहीं, बल्कि हर जिले में ऐसे ही ड्राइव चलाई जाएगी। दिल्ली में हुआ आतंकी हमले के बाद लखनऊ समेत प्रदेश के हर जगह पर ये चेकिंग अभियान चल रहा है कि कौन प्रवासी और कौन कहाँ से आया। सबसे बड़ी बात ये है कि गैर मुल्क वहीं चुनाव आयोग की ओर से भी कई चीजें साफ कर दी गई हैं। चुनाव आयोग की ओर से देश के 12 राज्यों में कराए जा रहे एसआईआर में लापरवाही पर गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी मेधा रूपम के निर्देश पर मतदाता सूची संशोधन कार्य में ढिलाई बरतने वाले कुल 60 बीएलओ और 7 सुपरवाइजर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। सभी एफआईआर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 के तहत दर्ज कराई गई है। दरअसल जिला प्रशासन की ओर से 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चल रहे एसआईआर को लेकर पहले ही साफ कर दिया गया था कि किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।